ठीक, तो जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक। दोबारा देखो, ठीक, तो प्लॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक, इस पूरे चीज को प्लॉट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक, अब ये करने के लिए, ठीक, क्या क्या चीजें हैं हमें जो पता होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले कि a इसका क्या है, ठीक, a दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या जा रहा है, इसका 1 + 1 इट इज पॉजिटिव, ये अपवर्ड बनेगा। अब ये एक्स एक्सिस को ऊपर जाएगा, टच करेगा या कट करेगा, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट, इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट, ग्रेटर देन, ठीक, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वाली चीज चेक करेंगे, तो इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b स्क्वायर कितना जा रहा है, 4 चौक 16, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो दैट इज नेगेटिव, बाय द वे इट इज कमिंग आउट टू बी -20, तो -4। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव हो गया, तो इन दैट केस ये क्या जाएगा, अपर अपर रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा। ठीक, इस तरीके से ये ऐसा जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा। अब एग्जैक्टली ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, वो वाला पॉइंट निकालते हैं। ठीक, तो दैट इज -b/2a माइनस d/4a। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ b, b की वैल्यू क्या जा रही है 4, तो -4/2 इंटू a इज 1, कॉमा माइनस ऑफ d, तो d की वैल्यू कितनी थी, -4, -4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a इज 1। तो ध्यान से देखो क्या चला गया ये पॉइंट, दैट इज -2 कॉमा, ठीक, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1, तो -2 कॉमा 1, सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज -2, ये चला गया -2, ऐसे यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे आ जाएगा, एंड इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट -2 कॉमा 1, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो हाइट है, हाइट इज 1। ठीक, यहाँ पे फिर -3, -4, -5 एंड सो इस तरीके से। ठीक, तो अब अगर मेरे को इसका रेंज देखना है, तो रेंज क्या जाएगा, ध्यान से देखो, अब देखो -2 इनपुट पे, तो आउटपुट आ रहा है 1। ठीक, अगर मैंने -2 से थोड़ा सा भी बढ़ा, राइट साइड गया, वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। ठीक, 1 से वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई, इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 0 पे अगेन ये कुछ वैल्यू जा रही है, फिर उसके बाद ये इनपुट गया, यहाँ पे वैल्यू ये आई, फिर यहाँ पे ये आई, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। तो बेसिकली 1 से लेके ये सारी की सारी वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, और ये कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। ठीक, ये तो तब हुआ जब मैं -2 से राइट साइड आ रहा हूँ। ऐसे अगर मैं -2 से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूँ, तो तब भी देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। तो अगर हाइट बढ़ती जा रही है यानी कि आउटपुट बढ़ेगा, तो इसका आउटपुट जो रेंज होगा, ठीक, रेंज क्या आ जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू दैट इज 1 to infinity, दैट इज नथिंग बट -d/4a से infinity। ठीक, ये चीज रेंज। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, कोई भी डाउट है अभी तक इस पर्टिकुलर प्लॉट में तो प्लीज पूछो। दक्ष क्लियर हुआ, दिया, Yes, sir. Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. काव्या, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. चलो ठीक, ठीक, ठीक है, चलो। तो अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे जा रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉलिनोमियल देखे हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल बेसिक वाली चीजें देखी हैं हमने बाय द वे। ठीक, तो कौन कौन से देखे हैं हमने, अच्छा शुभम,
भाई अभी ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने कराई नहीं है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट में देखेंगे, पहले बिल्कुल बेसिक ग्राफ देख लेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं देखते, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं कराता हूँ उसके थ्रू, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है समझना, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा है कांस्टेंट डिग्री 0 का, ठीक, फिर डिग्री 1 का, फिर डिग्री 2 का, ठीक, ये चीजें देखी। अब इसके बाद बिल्कुल बेसिक वाले ग्राफ देखने हैं हमें, रैशनल। रैशनल के अंदर हम देखेंगे x की पावर n के ग्राफ, दैट इज x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक। तो इन जनरल हम ये भी देखेंगे कि x की पावर इवन हो तो कैसा ग्राफ बनता है, x की पावर ओड हो तो कैसा ग्राफ बनता है, ठीक। तो ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें बीच बीच में डेस्कनोस पे भी ये चीजें प्लॉट करके दिखाता रहूंगा, ठीक, ताकि तुम्हें हेल्प होती रहे, एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो तुम्हें पता चलती रहे, ठीक। तो हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब सबसे पहले, ठीक, इसका y इक्वल टू एक्स का, एक रेड लाइन से y इक्वल टू एक्स का बना रहा हूँ, ठीक। तो वो बन जाएगा ऐसे 45 डिग्री वाली लाइन, ठीक। अब मैं बना रहा हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा जाएगा, ठीक, इस लाइन से बना रहा हूँ क्लोज पे। तो अब देखो, ये 1,1 से पास करेगा, ठीक, 1,1 से पास करेगा, एंड -1,-1 से पास करेगा, ठीक। इसके अलावा अब जब ये वाला इनपुट रहेगा, ठीक, 0 to 1 के बीच में, तो 0 to 1 के बीच में जो वैल्यूज होती है 0 to 1, दैट इज फ्रैक्शन, ठीक। तो फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जितनी ज्यादा पावर होगी फ्रैक्शन की, ठीक, उसकी उतनी वैल्यू कम होगी, ठीक है। जैसे 0.2 है, ठीक, ये चीज याद रखना, जैसे 0.2 है, 0.2 की पावर अगर मैंने 2 किया एंड 0.2 की पावर 8 किया, 0.2 की पावर 3 किया, तो क्या चीज रहेगी, 0.2 की पावर 2 क्या होता है, दैट इज 0.04, एंड 0.2 की पावर 3 क्या होता है, 0.008। अब खुद सोचो, ये ज्यादा कम हो गया, यानी कि पावर अगर इसकी बढ़ाई तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्रैक्शन 0 to 1 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं, उनकी अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ाने के साथ उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखो। यानी कि अब ध्यान से देखो, वैल्यू कम का मतलब उनकी हाइट कम, हाइट कम का मतलब कि जो 0 to 1 के बीच में है उसका ग्राफ थोड़ा नीचे बनेगा, तो इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये चीज ऊपर चली जाएगी ऐसे, यहाँ पे सेम इस तरीके से, ऐसा टाइप का ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू एक्स। ऐसे अगर मैंने अब ग्राफ बनाया, लेट से y इक्वल टू एक्स की पावर 5, अब x की पावर 5 0 to 1 के बीच में और नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे और नीचे से जाएगा ऐसे, लेकिन पास, क्योंकि इसको 1,1 तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 1,1 से पास करेगा। लेकिन 1 के बाद देखो क्या हो रहा है, 1 के बाद जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक। तो ये जिसकी पावर ज्यादा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, ऐसे इस तरीके से बनेगा ग्राफ। तो ये बनेंगे हमारे इस तरीके से x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर ऑड वाले जो हैं वो इस तरीके से बनेंगे, ठीक। तो अब जैसे डेस्कनोट पे मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ठीक, देखो जरा। तो हाँ जी, तो y इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरीके से ग्राफ आ गया, ठीक, ये ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक। अच्छा, अच्छा, अब इसको ना थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ जी, दिस इज बिटवीन 0 to 1,
तो 0 to 1 के बीच में ध्यान से देखो, ये जो हायर पावर है दैट इज एक्स क्यूब, ये थोड़ा नीचे लाई कर रहा है, एंड ये जो y इक्वल टू एक्स की पावर 1 है, राइट, तो ये ऊपर लाई कर रहा है। ठीक, अब देखना ये चीज कि अच्छा ये -1 को -1 से भी पास कर रहा है, ठीक, यहाँ से, एंड 1 को 1 से भी पास कर रहा है, इस तरीके से। एंड 1 के बाद, ठीक, 1 के बाद क्या हुआ कि जो हायर पावर वाला था वो ऊपर हो गया, ठीक। अच्छा, फिर आ रहा है हमारा एक्स की पावर 5, ठीक, तो एक्स की पावर 5। अब देखो ये जो बना अभी ग्राफ, ठीक, ये और नीचे चला गया। और नीचे जाने का मतलब क्या है कि जो एक्स की पावर 5 है, ठीक, वो 0 to 1 के बीच में, व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 1, तो वो और नीचे चला गया। ध्यान से देखो ये चीज। ऐसे अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं, ठीक, तो ध्यान से देखो, इसकी हाइट सबसे ज्यादा, फिर इसकी हाइट, फिर इसकी हाइट, यानी कि जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो और ज्यादा नीचे चला गया। और ज्यादा नीचे जाने का मतलब उसकी हाइट और कम हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं 1 के बाद की सिचुएशन को ध्यान से देखूं, ठीक, तो 1 के बाद की सिचुएशन क्या है, ठीक, ध्यान से देखो, ऐसे ये सिचुएशन की बात करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वर्टिकल लाइन लगाई, ठीक, यहाँ पे देखो वर्टिकल लाइन क्यों जनरली लगाता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे एक्स सेम रहता है, तो इनपुट सेम पे हमें देखना आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक, किसका ज्यादा किसका कम। अब ध्यान से देखो, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर ये वाला। तो क्लियरली जिसकी हाइट ज्यादा है उसका आउटपुट सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक। हाँ जी, तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहीं पे देख लो कि अगर तुम्हारा जो ग्राफ है ऑड इवन पावर वाले हुए, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया, फिर एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ है, ठीक, ये हो गया, फिर एक्स की पावर 6 का जो ग्राफ है वो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या चीज जा रही है। देखो, क्योंकि पावर इवन है, एक तो रहेगा तो वो पॉजिटिव, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि देखो, हाँ जी, वापस इधर आओ, तो थोड़ा सा मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ जी, पावर इवन है, तो पावर इवन है तो रहेगा तो वो पॉजिटिव, ठीक। वाई को एक्स स्क्वायर का तो हमें बेसिक ग्राफ आता है, ठीक, ये ऐसे एंड इधर से ऐसे, ठीक। ये यहाँ पे -1 एंड 1, एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1, ठीक। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं तुम्हारे 1,1 एंड -1,1, ठीक, ये दोनों से पास करेगा। अब बात आती है आपकी एक्स की पावर 4 की, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 में देखो 0 to 1 के बीच में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में तो और कम हो जाएगा, वो पावर बढ़ रही है तो नीचे से जाएगा और इसके बाद ऊपर से जाएगा, और जो चीज आपकी इस साइड बन रही है वही चीज आपकी इस साइड बनेगी, ठीक। तो ऐसा ग्राफ चला जाएगा, ठीक। अब यही चीज हमने आपको इधर ऑब्जर्व कराई है। देखो ये इसके अंदर हम सिर्फ अभी एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्लियरली जो ब्लू वाला ग्राफ है, ठीक, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, एंड ये वाला जो ग्राफ है दैट इज एक्स की पावर। क्यों? क्योंकि ये 1,1 से तो पास कर रहा है, ठीक, लेकिन उसके बाद पहले क्या है, ये नीचे है, उसके बाद क्या है, ये ऊपर, ठीक। हाँ जी, कुछ क्लियर हो रहा है? हेलो आदित्य, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक 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 है। तो अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो मैं ये बोलूंगा कि x की पावर इवन अगर है, ठीक, y इक्वल, ये फंक्शन की बात हो रही है, तो इनके अंदर जो डोमेन है, डोमेन तो ऑल रियल रहेगा, ठीक, जो मर्जी इनपुट करो, तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन इसका जो रेंज है, ठीक, तो रेंज बिलोंग्स टू क्या रहेगा, 0 to इन्फिनिटी, ठीक, यहाँ से लेके ऊपर की तरफ, ठीक। एंड इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो तुम्हारा -इन्फिनिटी से शुरू हुआ, ये सारा का सारा कवर होता 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाता। तो अगर x की पावर ऑड की बात कर रहा हूँ, ठीक, y इक्वल टू ये फंक्शन है, तो इसके अंदर डोमेन तो ऑल रियल रहेगा, ठीक, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन जो रेंज है, ठीक, तो दैट विल बिलोंग्स टू दैट इज ऑल रियल, ये भी ऑल रियल रहेगा, -इन्फिनिटी टू प्लस, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, अब इरेशनल के अंदर दो
ग्राफ हैं जो हमें स्पेशली देखने हैं, ठीक, ध्यान से देखना। एक है y सर इक्वल, हल्का सा ऊपर कर दो। ठीक है, यस ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट है y इक्वल टू 1/x, ठीक। तो 1/x ये रेसिप्रोकल का ग्राफ होता है, ठीक। ये बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए, इसका बिहेवियर बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, तो इसका जो बिहेवियर होता है, ठीक, वो पहले मैं ग्राफ ही बना रहा हूँ, फिर बिहेवियर समझाता हूँ इसका। ये 1,1 से अगेन पास करेगा, एंड -1,-1 इससे भी पास करेगा, ठीक। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा 1 के बाद, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/2, 1/4, 1/10, 1/100, एक तो वैल्यू कम होती जा रही है। देखो ये 0.5, ये 0.25, ये 0.1, 0.01। तो जैसे जैसे इस वाले 1 से, ठीक, मैं इस तरफ जाऊंगा तो वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होने का मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से ये इन्फिनिटी को जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। एंड जैसे जैसे पीछे जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी को जाना शुरू, ठीक। वही ग्राफ इधर बनेगा, ये इधर नीचे की तरफ एंड इधर ऊपर की तरफ। तो ये बिहेवियर हमें पता होना चाहिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से, अब अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज डिक्रीजिंग, ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, इट इज डिक्रीज, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है, ठीक। यहाँ पर भी ये डिक्रीजिंग है, ठीक। दोनों पॉइंट्स पे ये दोनों तरफ जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग का ग्राफ, ठीक। अच्छा, तो इसके अंदर अब अगर ध्यान से देखो, इसका डोमेन देखें, ठीक। तो पूरा का पूरा चेक करो डोमेन, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन निकालना, ठीक। फंक्शन को देख के डोमेन निकालना, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डोमेन जो है इसका, ठीक, डोमेन क्या गया, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, 0 नहीं हो सकता। और ग्राफ को देख के कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, कोई भी ग्राफ का कोई भी पॉइंट जो है ये प्लॉट नहीं हो रहा, ग्राफ बेसिकली यहाँ पे बन ही नहीं रहा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ नहीं बन रहा, ठीक, वो डोमेन में नहीं, ठीक। अच्छा, अब इसका रेंज, तो रेंज को अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक, तो ध्यान से देखो इधर, ये -∞ से शुरू हुआ, आता 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 ये 0 जाएगा, ठीक। लेकिन 0 क्या एग्जैक्टली ये वाला पर्टिकुलर हाइट कभी आ रही है क्या, नहीं। एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो, कहीं पर कट नहीं कर रहा, ठीक। फिर उसके बाद 0 के ऊपर से शुरू हुआ और ये जाता 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 इन्फिनिटी, ठीक। तो बेसिकली इसका रेंज क्या जा रहा है, अगेन ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो यही इसका डोमेन है, यही इसका रेंज, इस तरीके से डोमेन एंड रेंज दोनों ही चीजें, दोनों तरफ देखोगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक। बस इन चीजों को याद रखो, देयर इज नो रूट, ये एक्स एक्सिस को कभी कट या टच नहीं करके जा रहा, तो देयर इज नो रूट, ठीक। ठीक है, तो ये बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। कोई डाउट इसमें, ठीक। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल, अच्छा इरेशनल हो गया। अच्छा चलो, इसके बाद ना एक काम करते हैं, पीस वाइज जो ग्राफ है, ठीक, वही देख लेते हैं, ठीक है। हमने जो पिछले लेक्चर में डेफिनेशंस देखी थी एंड टाइप्स देखी थी, उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर हमने क्या देखा था, पोलिनोमियल, ठीक, ये हमने देख लिया, रैशनल देख लिया, इरेशनल का एक देखा, ठीक। देन इज पीस वाइज, पीस वाइज के अंदर ये वाले जो ग्राफ है ये हमने देखा। तो मॉडुलस का ग्राफ हो गया, एक सिग्नम, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो उनको देखते हैं, ठीक, क्या चीज। तो सबसे पहले आता है मॉडल, ठीक। बाय द वे जो मॉडुलस है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है, मोड जेड, ठीक, आता वही से है ये, ठीक। तो जेड अगर मेरा एक्स प्लस आइटा वाई है, ठीक, जेड इफ जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई, जेड मोड की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दिस मोड जेड रिप्रेजेंट्स नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जेड, जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
फ्रॉम ओरिजिन। ये मोड z की डेफिनेशन होती है। अब इसके अंदर सोचो कि अगर मैंने इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके रियल नंबर पे लाना है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर y को 0, ये पूरी की पूरी चीज क्या चली जाएगी, x प्लस आइटा y mod दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, तो y को 0 पुट करके इसके अंदर क्या बन जाएगा, x का mod दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, ये डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से देखना, बहुत कमाल की चीज है ये। x को मैंने पुट किया 2, तो 2 का मोड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक, ये चीज अगर मैंने, ये था x को 2 लेके, ऐसे अगर मैंने x को -2 लेके पुट करके देखा तो क्या जाएगा, -2 का मॉड इज -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 4 इज +2। याद रखना रूट का जो आउटपुट होता है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक, लेकिन अगर -√2 लिखा है देन इट इज नेगेटिव, अब ये चीज जो है ये नेगेटिव रहेगी, बट अदरवाइज अगर √2 लिखा है इट इज ऑलवेज, ठीक, √2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये √4, तो √4 इज +2, तो देखो 2 का मोड किया तो +2, -2 का मोड किया तो तब भी +2, तो ये हमारा जो बेसिक मोड है ये वो ग्राफ आ गया। ठीक, यानी कि इस चीज का मतलब क्या है कि y इक्वल टू मोड x जो फंक्शन है, ठीक, ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन क्या है कि x whenever x is greater than equal to 0 and -x whenever x is less than 0। ठीक, तो इसके दो चीजें हैं, दैट इज या तो ये y इक्वल टू x होगा या तो ये y इक्वल टू -x होगा, और y इक्वल टू x कब होगा, ठीक, when x is greater than equal to 0 and ये y इक्वल टू -x कब होगा, when x is less than 0। इस तरीके से। ठीक, अब ये चीज समझनी है हमें कि क्यों ऐसी हुई, ठीक, क्यों नेगेटिव आ रहा है। इसको समझने के लिए देखो जरा, अगर तो x हुआ 2, ठीक, तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा, ये करेगा x इज 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो जो भी मोड के अंदर चीज है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि मोड एज इट इज हट जाएगा। ठीक, मोड हट जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैंने x को पुट किया -2, तो यहाँ पे -2 है, तो माइनस, अब वो ये डेफिनेशन फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 है, तो -2 इंटू माइनस हो जाएगा तो वो +2 बन जाएगा। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर x नेगेटिव है, तो x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज लिख रखी है, ठीक, ये तुम्हें देखने में, ये वाली जो -x है ये देखने में नेगेटिव लग रहा है, बट एक्चुअली में ये चीज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये क्या चीज लिख रखी है, माइनस इंटू एक्स, एक्स इज नेगेटिव, एक्स अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूंगा ये माइनस, ठीक, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्चुअली में ये जो चीज लिख रखी है दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट नेगेटिव, ये देखने में नेगेटिव लग रही है, क्यों, क्योंकि हम x का जो साइन है वो इग्नोर मार रहे हैं। ठीक, बट एक्चुअली में देखा जाए ये जो चीज लिख रही है ये भी पॉजिटिव है, इसलिए वही तो मोटिव है हमारा मोड का। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बोलो प्लीज अभी तक। आदित्य क्लियर हुआ कि भाई -x इज पॉजिटिव क्योंकि x इज नेगेटिव। यस सर। हाँ जी, दिया, Yes, sir. स्तुति क्लियर है, Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो ये जो फिर इन अ वे, तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू मोड x जो है, ठीक, ये हमारा इस तरीके से चला गया, दैट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन। ठीक, अब इसको हमने ध्यान से अगर देखो तो पीस वाइज फंक्शन के अंदर बोला। ठीक, पीस वाइज फंक्शन का बेसिकली मतलब पता क्या होता है कि पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है, इस पूरी नंबर लाइन को हमने छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड आउट कर दिया, एंड हर एक पीस के अंदर जो डेफिनेशन है वो अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन। ठीक, इस चीज का मतलब होता है पीस वाइज फंक्शन। तो वही चीज को समझाने के लिए कि ये पीस वाइज फंक्शन कैसे है, वो ध्यान से देखो। हमने क्या देखा कि जब x पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे हमारी क्या डेफिनेशन चलेगी, y इक्वल टू एक्स, एंड जब x नेगेटिव है, ठीक, x नेगेटिव मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन चलेगी हमारी,
इट इज y इक्वल टू माइनस एक्स। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है तुम्हारा ये, दिस इज द टोटल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, लेकिन y इक्वल टू एक्स सिर्फ बनेगा इधर इधर, ठीक, इधर इधर बनेगा, यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, ये कर दिया। तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला ग्राफ बन गया, ठीक। अच्छा, अब इधर क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का। y इक्वल टू माइनस एक्स एक्चुअली में पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन होती है ये, लेकिन ऑब्वियसली अब ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, ठीक, ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको हटाने के लिए हमने अगेन क्या किया, ठीक। तो ये जो वी शेप बन के आया, ठीक, ये चीज, दिस इज योर y इक्वल टू मोड एक्स, ठीक। तो क्लियरली इस तरीके से फाइनली बनेगा हमारा ऐसे करके, where this part is y equal to x and this part is y equal to mod x, एंड ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे ये पीक आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा वी शेप ग्राफ बन रहा है, ठीक। तो x को बढ़ाऊंगा तो y बढ़ेगा, x को कम करूंगा तो y तब भी बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ये चीज जो है डिक्रीजिंग है, ठीक। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। इस चीज को थोड़ा ध्यान, हाँ जी। एंड इसका डोमेन ऑल रियल एंड रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव, क्योंकि मोड वैसे भी पॉजिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज का थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हुआ, चलें आगे। सर ये लास्ट रिपीट कर दो कॉन्सेप्ट थोड़ा नेक्स्ट। लास्ट वाला कौन सा भाई, बात बता मेरे को एग्जैक्टली। नहीं ये अभी जो आपने किया है वो आवाज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ जी हाँ। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है मैं बोल रहा हूँ, राइट साइड वाला पार्ट, ठीक। तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक। याद करो इंक्रीजिंग के हमने 3 ग्राफ देखे थे, इस तरीके से या इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इसके साथ मैच हो रहा है, राइट। तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला इसका पार्ट है, y इक्वल टू एक्स वाला पार्ट, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इसका, इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, x के बढ़ने पे y कम हो। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक। एंड हाँ जी सर हाँ, तो ये हमने डोमेन की बात की, दैट इज ऑल रियल, एंड रेंज की बात की, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली ओपन ब्रैकेट, बट 0 पे इट इज क्लोज ब्रैकेट बिकॉज 0 इज इंक्लूडेड, ठीक, इस तरीके से, ठीक। चलो आगे चल रहे हैं अभी। मोड एक्स हो गया, फिर आ रहा है हमारा सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक। इसको एस जी एन ऑफ एक्स ऐसा भी बोला जाता है, ठीक। ये बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक। तो इस चीज का मतलब क्या होता है कि +1 आउटपुट +1 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो 0 आएगा, एंड -1 व्हेन x इज लेस देन, ऐसा है, ठीक। तो ये चीज को समझो। अब इसका ग्राफ देखो क्या जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बोल रहा है ये कि जब जब x पॉजिटिव है, यानी कि इधर, ठीक, ये वाले सारे के सारे पार्ट में जहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या ग्राफ बनेगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट ग्राफ होता है, तो ये वाला ग्राफ होता है, ठीक। अब जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव पे क्या बनेगा, y इक्वल टू -1, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। ये +1 ये -1, एंड 0 पे वैल्यू क्या जा रही है, जब x 0 है, ठीक, व्हेन x इज 0 तो y इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला, इस तरीके से। तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ, ठीक। अच्छा, बाय द वे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ अभी, ठीक। एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ मैं, ठीक। तो उस चीज को ना ध्यान से देखना कि हमारा मोटिव एक्चुअली में कहाँ तक पहुंचना है, ठीक। क्योंकि उस लेवल के चीजें जो है मेंस लेवल के लिए हमें आनी चाहिए अभी, ठीक। वो क्या चीजें हैं देखो जरा। तो एट द एंड हमें इस लेवल तक पहुंचना है, दैट इज y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ठीक, सिग्नम ऑफ साइन एक्स। अब सिग्नम ऑफ साइन एक्स का कैसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक, ध्यान से देखना।
तो सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से। अच्छा, आप ध्यान से देखो, जहां जब देखो क्या हो क्या रहा है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू इनपुट जा रही है किसके अंदर, साइन के अंदर। ठीक, यहाँ पे इनपुट जा रही है, और साइन एक्स का जो आउटपुट आ रहा है, ठीक, ये जो साइन एक्स का आउटपुट है ये इनपुट जा रहा है सिग्नम के अंदर। तो अगर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जहां जहां पे ठीक साइन एक्स का आउटपुट होगा पॉजिटिव, तो देखो ध्यान से, सिग्नम ऑफ साइन एक्स ऐसे। ठीक, तो वेयर एवर साइन एक्स इज पॉजिटिव, तो साइन एक्स का आउटपुट पॉजिटिव है तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव चीज जाएगी। और अभी हमने देखा कि सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव चीज जा रही है, ठीक, सिग्नम के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है, जहां जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है, तो वहां वहां पे सिग्नम के अंदर पॉजिटिव जाएगा, यानी कि फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, +1। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन एक्स क्या पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एक्स क्या पॉजिटिव, राइट। तो ये जो दो पर्टिकुलर, और यहाँ पे ये साइन एक्स का पॉजिटिव, तो बेसिकली जहां पे साइन एक्स का ग्राफ पॉजिटिव है, यानी कि अबव एक्स एक्सिस है, वहां पे जो फाइनल मेरा ग्राफ है, ठीक, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ये जाएगा सिग्नम के अंदर, तो सिग्नम के अंदर ये चीज पॉजिटिव जाके जो फाइनल आउटपुट है वो आएगा +1, इस तरीके से। और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये 1 1 मैच करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो कि जहां पे साइन एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव है। तो जहां पे साइन एक्स नेगेटिव है, ठीक, तो ये साइन एक्स नेगेटिव अगर हो गया तो सिग्नम के अंदर नेगेटिव इनपुट जा रहा है। तो सिग्नम के अंदर जब भी नेगेटिव इनपुट जाता है, ठीक, तो सिग्नम का आउटपुट क्या आता है, -1, यानी कि वहां वहां पे ग्राफ बनेगा हमारा -1 का। ठीक, अब बनेगा ग्राफ यहाँ पे -1 का, तो ये इधर -1 ऐसे, ऐसे। ठीक, एंड जहां जहां पे साइन एक्स का वैल्यू 0 होती है, ठीक, तो जहां जहां पे ये वाली जो चीज है ये 0 है, तो सिग्नम के अंदर 0 जाएगा तो सिग्नम का आउटपुट भी 0 आ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ये 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 इस तरीके से। सो जो फाइनल ग्राफ बना हमारा, ठीक, ध्यान से देखना, वो इस तरीके से बन जाएगा। मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक, ध्यान से। हाँ जी, तो लेट्स प्लॉट द सिग्नम ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो हमने फंक्शन चूज किया, ठीक, मिसलेनियस में होगा कहीं ना कहीं, तो ये रहा सिग्नम, ठीक, ऑफ साइन एक्स। अब इसके अंदर इनपुट जाना चाहिए फंक्शन साइन एक्स। अच्छा, लेट्स सी क्या बन रहा है। हाँ, ये वर्टिकल लाइन थोड़ा ग्राफिकल एरर के कारण शो हो रहा है, बट अदरवाइज ये वर्टिकल, अब देखो जरा, ये कभी ऊपर जा रही है लाइन, कभी नीचे जा रही है, ठीक, तो ये इसका ग्राफ का डेसिमल्स का एरर है, बट अदरवाइज ये नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा, एक जियोजेब्रा है ना, जियोजेब्रा में फंक्शंस प्लॉट हो तो जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बेसिक फंक्शन अवेलेबल नहीं सिग्नल वाला।
तो यहाँ पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस नहीं है, फिर हम एंटर ढूंढ भी नहीं सकते। लेट्स ट्राई SHA। लेट्स ट्राई इट आउट। अच्छा जी, बन गया, बिल्कुल है, अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहा है अभी, ठीक। इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में मैं साथ में साइन एक्स भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। अच्छा, हाँ, देखो, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट, कि जहाँ जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है, ठीक, जहाँ जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है वहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, +1। जहाँ जहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव है, ठीक, वहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा, -1। अगेन जहाँ पे पॉजिटिव है, +1। एंड जहाँ पे 0 है तो 0 का 0, ये भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, फिर ये 0, फिर ये 0, इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ ये ग्राफ आदित्य? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से फाइनल ग्राफ जो हमारा बनेगा, ठीक, वो ये नहीं बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, ऐसा, ऐसे अभी यहाँ पे क्लास डॉट्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो फाइनल ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो दिस इज योर +1 एंड दिस इज -1, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक सिग्नम फंक्शन सीखना हमारा इसलिए मोटिव है कि हम उसको मॉडिफाई करके इस लेवल तक लेके जा सकते, ठीक है। तो चलो आगे चल रहे हैं, सिग्नम हमने कर लिया। देन इज योर बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये हमारा, ठीक। तो इसको y = बॉक्स एक्स इस तरीके से देखते हैं। अब इस चीज का क्या करना है, ये कैसे बिहेव करता है, ठीक। तो GIF है इसका नाम। GIF का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का किस तरीके से जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके क्या क्या नाम है और बाय द वे, GIF हो गया, स्टेप फंक्शन हो गया, ठीक, बॉक्स फंक्शन, ठीक, इंटीग्रल पार्ट, ठीक, या फिर फ्लोर फंक्शन, ठीक। इस तरीके से इनके ये नाम हैं इसी फंक्शन के बाय द वे, ठीक। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है बाय द वे, तो बॉक्स एक्स की डेफिनेशन है, इट इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is just less than or equal to the given value,
ठीक, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। ठीक, इस चीज को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे अब ध्यान से देखो 2.7 है, तो 2.7 का जीएफ क्या जाएगा। अब हमें बेसिकली इसका सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढना है जो जस्ट 2.7 से छोटा है या फिर उसके बराबर, तो दैट इज नथिंग बट नंबर लाइन पे देखो 1 2 3 4 0 -1 एंड सो। ठीक, तो यहाँ पे कहीं पे 2.7 आएगा। 2.7 के सबसे 2. कौन से इंटीजर है जो 2.7 से छोटे हैं। ठीक, दैट इज 2 1 0 -1। ठीक, इस तरीके से। अब ये वाले जो इंटीजर है इनमें से जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इनमें से जो देखो 2.7 के छोटे इंटीजर में से जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज जीआई। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो बेसिकली सर जो ये गिवन जेंट है। ये जिंट है, जिंट। ठीक, जीएफ जिंटेक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो बेसिकली 2 to 3 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर क्या जाएगा 2। इस तरीके से पिछला वाला इंटीजर, बेसिकली इसको ऐसे याद रख लो ये पिछला वाला इंटीजर जाएगा। ठीक, अच्छा 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर क्या जाएगा 1। 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर क्या जाएगा 0। -1 to 0 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका आंसर ये जाएगा। और अगर 0 है 0 का आंसर खुद ही जाएगा, 1 का आंसर खुद 1, 2 का आंसर खुद 2, 3 का आंसर खुद 3, इस तरीके से जाएगा। ठीक, तो अब इसका अगर ग्राफ बनाने को आएंगे ठीक है इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा देखो 0 to 1 के बीच में हमारा आंसर क्या रहेगा 0। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा 0, इस तरीके से 0 रहेगा। अब 0 पे आंसर 0 तो यहाँ पे क्लोज एंड यहाँ पे ओपन, क्योंकि 1 पे आंसर आ जाएगा 1 एंड 1 to 2 के बीच में हमारा आंसर आएगा 1 एंड 2 पे ओपन हो जाएगा क्योंकि 2 पे आंसर जाएगा हमारा 2। 2 to 3 के बीच में हमारा आंसर जाएगा 2 एंड यहाँ पे ओपन क्योंकि 3 पे आंसर जाएगा 3। फिर 3 to 4 के बीच में आंसर रहेगा 3, 4 पे ओपन, 4 पे आंसर जाएगा हमारा 4 एंड इसके बाद आगे बढ़ेगा एंड ऐसे चलता रहेगा एंड यहाँ पे ऐसे। ठीक, इस तरीके से चलता रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है बाय द वे, ठीक ध्यान से देखो क्या आउटपुट आ रहा है, या तो -4 आ रहा है। ठीक, ध्यान से देखना, या तो -4 आ रहा है, या तो -3 आ रहा है, या तो -2 -1 0 1 2 3, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो इसके आउटपुट आएंगे। तो रेंज ऑफ जो बॉक्स एक्स होता है दैट इज नथिंग बट इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स। इनपुट जो मर्जी हो, ठीक, इनपुट का कोई लेना देना नहीं है, बट जो इसका आउटपुट आएगा आउटपुट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ठीक, इस तरीके से। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमें देखनी है। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए इसका बिल्कुल बेसिक बिहेवियर को देखते हैं एंड इसके साथ अगला वाला जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट उसको भी साथ में ऑब्जर्व करके दोनों की प्रॉपर्टीज हम लोग साथ करेंगे। ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, चलो इसकी ना प्रॉपर्टीज हम देख ही लेते हैं। ठीक है, साथ यहीं पे देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो जरा प्रॉपर्टीज। ठीक, ये शायद तुमने पहले ना देखी हो। ठीक, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सॉरी अपना ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, इट इज एन इंटीजर। सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, देन जो इंटीजर है, अगर बेसिकली मैंने इंटीजर इनपुट दिया आई, तो आई का जो फ्रैक्शनल सॉरी बॉक्स एक्स है वो आई ही रहेगा। जैसे 2 का बॉक्स क्या रहता है 2, 3 का बॉक्स क्या रहेगा 3, 4 का बॉक्स क्या रहेगा 4, -2 का बॉक्स क्या रहेगा -2। ठीक, तो इंटीग्रल पार्ट का जो बॉक्स है वो इंटीग्रल पार्ट ही रहेगा। ठीक है, इंटीजर का बॉक्स जो है वो इंटीजर ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक, देन थर्ड बॉक्स ऑफ बॉक्स एक्स, 2 बार बॉक्स किया
तो क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, मैंने 2.7 का बॉक्स कर दिया, ठीक। तो ध्यान से ये जो पहला वाला अंदर वाला बॉक्स है, ये जब 2.7 पे एक्ट करेगा तो 2.7 का बॉक्स का आंसर क्या आ जाएगा? जस्ट 2, ठीक। तो ये बन जाएगा ऐसे, क्योंकि ये बाहर वाला बॉक्स एज इट इज रहेगा, ये अंदर वाला जो बॉक्स है उसका बॉक्स ऑफ 2.7 का आंसर आ जाएगा, ये अंदर वाला, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये, और हमने अभी बोला कि ये वाली चीज अगर इंटीजर है तो इसका एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बाहर वाला बॉक्स अगर मैं हटा भी दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू बॉक्स एक्स, इस तरीके, दिस विल बी इक्वल, तो बॉक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं ऐसे। तो 2 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एज इट इज हम सिंगल बॉक्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके। अच्छा, देन फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन इसके आते हैं उसके अंदर ये चीज लगती है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ये वाली, ये स्टेट लाइन क्या है? जो 1,1 से पास करिए, ओरिजिन से पास करिए, 2,2 से पास करिए, 3,3 से पास करिए, तो इनवे दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स, ठीक। एंड फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक। और ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस। अब ध्यान से देखो, जो बॉक्स एक्स है, ठीक, ये वाले अगर मैं पार्ट की बात करूं, ये वाले पार्ट की, तो ये इससे बड़ा है एंड इससे छोटा है, यानी कि x माइनस 1, ये जो नीचे वाला ग्राफ आ रहा है इससे बड़ा है, एंड ये जो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है इससे छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे जनरलाइज करेंगे कि बॉक्स एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस, ठीक। ध्यान से देखो, ये बॉक्स एक्स, ये जो बीच वाला ये ग्राफ जो आ रहा है, ठीक, ये अपने नीचे वाले जो है, नीचे वाला क्या है तुम्हारा x माइनस 1, एक्स माइनस 1 से बड़ा रहेगा, ठीक। तो x माइनस 1 से बॉक्स एक्स बड़ा रहेगा, एंड जो ऊपर वाला ग्राफ जा रहा है दैट इज एक्स वाले ग्राफ से नीचे रहेगा, दैट इज एक्स से छोटा रहेगा, इस तरीके से। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? that box x is always less than equal to x greater than x minus 1, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या जा रही है हमारी? that is box x is always less than equal to x greater than x minus 1, ये इसकी इनइक्वालिटी है, ठीक। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर कोई एग्जांपल देके समझा दो इसका ये बाय द वे जनरलाइज प्रॉपर्टी है, ठीक। एग्जांपल अगर देनी है इसकी तो कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, ठीक। जैसे x को 2.7 ले लिया, 2.7 का जो बॉक्स है that will be less than equal to 2.7 and greater than 2.7 minus 1, ठीक। तो 2.7 minus 1 क्या होता है? 1.7, लेस देन इक्वल टू, इसका बॉक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 2, लेस देन इक्वल टू 2.7, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ना, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर ठीक। अच्छा, आगे देखो, हाँ जी, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी, बॉक्स एक्स प्लस माइनस एक्स का बॉक्स, इन दोनों का एडिशन किया जाएगा, ठीक है। जैसे 3.2 का बॉक्स प्लस माइनस 3.2 का बॉक्स, ठीक है, क्या जाएगा? देखो जरा, इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसका आंसर -4 आ जाएगा, तो ऐड करके क्या आ जाएगा? -1। इस चीज का आंसर हमेशा -1 जाएगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x जो है वो इंटीजर नहीं, ठीक। कोई भी नंबर ले लो, ठीक, कोई भी नंबर, जैसे -1.1 का बॉक्स प्लस 1.1 का बॉक्स, 1.1 का बॉक्स, ठीक, इस तरीके से। तो इसका आंसर जाएगा -2, इसका आंसर जाएगा तुम्हारा +1, तो दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा तुम्हारा? अगेन -1, तो ये आंसर जाएगा -1। लेकिन अगर x हो गया इंटीजर, ठीक, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि x जो है वो हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर के केस में क्या जाएगा, ठीक, वही चीज अपने को चेक करनी है। तो हमने एक इंटीजर ले लिया, तो 2 का बॉक्स प्लस -2 का बॉक्स, तो 2 का बॉक्स तो 2 होता है और -2 का बॉक्स -2 होता है, तो दोनों मिला के 0, यानी कि व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, z से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते तो इसका आंसर 0 जाएगा।
तो ये एक प्रॉपर्टी दैट इज cos x plus cos of minus x is -1 when x is not integer and when x is integer it is equal to 0. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, काफी क्वेश्चंस में यूज होते हुए, ठीक. देन इज द लास्ट प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टीज की, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक, कि x प्लस इंटीजर का बॉक्स जो होता है, ठीक, तो अगर कोई भी इंटीजर है, ठीक, तो इंटीजर को मैं एज इट इज बाहर ला सकता हूँ. इंटीजर का बॉक्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना देना नहीं होता, वो इसको एज इट इज मैं बाहर ला सकता हूँ. तो ये बन जाएगा बॉक्स एक्स. बॉक्स के अंदर क्या बचेगा, अब सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि इंटीजर को बाहर ले आया तो ये प्लस आई एज इट इज बाहर. ठीक, जैसे इसका एग्जांपल मान लो 2.7 का बॉक्स है, तो इसको मैंने लिखा 0.7 1.7 प्लस 1 का बॉक्स. तो दिस इज नथिंग बट, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.7 का बॉक्स प्लस ये वाला जो पर्टिकुलर 1 था, इसको एज इट इज में बाहर ले आया, तो 1 बाहर आ गया एंड ये 1.7 का बॉक्स बन गया. अब 1.7 का बॉक्स क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 और वही आंसर इसका 2.7 का बॉक्स होता है हमारा. ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं. और मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ कि 2.7 का जो बॉक्स है दैट इज नथिंग बट 0.7 प्लस 2 का बॉक्स. तो ये 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0.7. तो 0.7 का बॉक्स प्लस 2, और 0.7 का बॉक्स होता है 0, तो 0 प्लस 2, तो जैसे मर्जी करो आंसर 2 ही आएगा. ठीक, तो जो अंदर इंटीग्रल पार्ट है, ठीक, अगर कोई इंटीजर प्रेजेंट है अंदर, तो उसको मैं एज इट इज बाहर ला सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ? इन प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो. हाँ जी, दक्ष क्लियर हो रहा है? यस सर. काव्या, काव्या क्लियर हो रहा है? राजवीर? यस सर. ठीक, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है. ओके ओके, ठीक है. शुभम क्लियर है ये? क्लियर है सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. स्तुति क्लियर है? स्तुति आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो, ठीक, शोर तो नहीं रहे? ओके, हाँ जी, चलो आगे चल रहे हैं. ठीक, देन जो लास्ट पार्ट है पीस वाइज फंक्शन का, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किस तरीके से जाएगा हमारा? ठीक, तो ध्यान से देखो, इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे. ठीक, ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली ऐसे, इसके बीच में y इक्वल टू ये चीज आता है. ठीक, अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसका जो आंसर है वो हमेशा फ्रैक्शन आएगा. ठीक, यानी कि इसका जो आउटपुट है, ठीक, इट विल ऑलवेज बी ए फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन भी होते हैं 0 to 1, तो दिस विल ऑलवेज बिलोंग टू 0 to 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इज इंक्लूडेड. तो फ्रैक्शन इसका हमेशा आउटपुट आएगा. ठीक, अच्छा, अब एक्चुअली में इस तरीके से होता है. ठीक, ध्यान से देखना, कोई भी जो नंबर है x दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. उसको दो पार्ट्स में डिवाइड आउट कर सकते हैं. ठीक, वेयर दिस शुड बिलोंग टू ऑलवेज 0 to 1, ये चीज बस याद रखना. ठीक, तो एनी नंबर x कैन बी रिटन एज, ठीक, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट शुड ऑलवेज बिलोंग टू 0 to 1. ठीक, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होती, ये चीज याद रखना. फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसकी वैल्यू होती है 0 to 1, ये डिफाइंड, 0 क्लोज्ड 1 नॉट. ठीक, इस तरीके से. तो अब अगर मैं देखूंगा तो ये किस तरीके से जाएगा, देखो, किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जो होता है, ठीक, उसको तो GIF बोलते हैं. तो बेसिकली x कैन बी इक्वल टू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो ये हमारी स्टेटमेंट चली जाएगी.
ठीक, और यहाँ से मेरे को मिला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए, दैट इज x माइनस बॉक्स x। ठीक, इस तरीके से हमारा फंक्शन, मतलब मैनिपुलेशन वगैरह हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, ठीक। तो पहले ये समझो कि अगर मैंने इनपुट दिया, ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक, इनपुट दिया मैंने लेट्स से 0.1, तो 0.1 तो खुद ही फ्रैक्शन होता है, तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये आ जाएगा 0.1। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये 0.2 ही आ जाएगा। 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट ये भी 0.4 आ जाएगा। 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट ये भी 0.99 आ जाएगा। ठीक, 0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट तो ये भी 0.001 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये खुद इनपुट अगर तुम्हारा फ्रैक्शन है तो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये। अब ध्यान से देखो, तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट अगर 0 to 1 के बीच में दे रहा हूँ, ठीक, तो ये 0 ये 1, तो 0 to 1 के बीच में ये ग्राफ क्या बनेगा मेरा, एज इट इज, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि यही वाला ग्राफ बन जाएगा एज इट इज। तो 0.2 इनपुट दिया तो 0.2 पे आउटपुट 0.2 आ जाएगा। 0.3 इनपुट दिया तो 0.3 पे आउटपुट 0.3 आ जाएगा। 0.4 इनपुट दिया तो 0.4 पे आउटपुट 0.4 आ जाएगा। 0.1 इनपुट दिया तो आउटपुट 0.1 आ जाएगा। तो इसके बीच में यही बनेगा। ठीक, अच्छा, अब फर्दर अगर मैंने 1 से बढ़ा, ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज, 1.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, ये क्या होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकलता है, उस नंबर से 1.1 से, ठीक, ध्यान से देखो ये चीज, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है, उस नंबर x से हम क्या करेंगे, बॉक्स x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो 1.1 से माइनस 1.1 का बॉक्स करेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1.1 माइनस 1, क्योंकि 1.1 का बॉक्स होता है 1, तो ये बन जाएगा 0.1, यानी कि 1.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ जाएगा 0.1, और ये फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.1 का भी होता है। तो बेसिकली 0.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है एंड 1.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसे 2.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसे 3.1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सेम रहेगा, इन सबकी वैल्यू सेम। ठीक, एंड इन सबकी वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी, दैट इज नथिंग बट 0.1। ठीक, अब इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए, ठीक, मैं पहले ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो ग्राफ कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक, ध्यान से देखो, देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड ये वैल्यू 1। अब इसके बीच में देखो 0 to 1 के बीच में 0 पे वैल्यू 0, 1 पे ओपन होके 1 पे अगेन 0 आ जाएगा। इसके बाद ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये चीज को समझने के लिए ध्यान से देखो, अगर मैंने इनपुट दिया ये दैट इज 0.1, या इनपुट दिया 1.1, या इनपुट दिया 2.1, तो इन सब पे आउटपुट देखो क्या, सेम, दैट इज 0.1। समझ आया ये चीज? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो जैसे ये वाला इनपुट दिया मैंने, दैट इज -0.08, सॉरी -0.8, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट ये आएगा, ओ सॉरी ये -0.8 नहीं है, ठीक, ये -0.2। हाँ जी, तो इनपुट दिया अगर मैंने -0.2, तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक, तो ये क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, -0.2 का देखते हैं जरा क्या जा रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक, ये क्या जाएगा, दैट इज -0.2 माइनस बॉक्स ऑफ -0.2, दैट इज -0.2 माइनस इसका बॉक्स क्या होता है, -1, दैट इज नथिंग बट -0.2
+1 तो दैट इज 0.8। तो माइनस ऑफ इस चीज का, माइनस ऑफ 0.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, वो क्या जाएगा 0.8। तो देखो यहाँ पे ये चीज जा रही है, यहाँ पे 0.8। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसका रेंज एंड डोमेन की बात करूं, ठीक, तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनपुट तो जो मर्जी जा सकता है। इसका जो डोमेन है, ठीक, तो डोमेन तो बिलोंग्स टू ऑल, लेकिन जो इसका रेंज है, आउटपुट इसका हमेशा इसके बीच बीच में, दैट इज 0 और 1 के बीच में। ठीक, तो रेंज बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन एंड क्लोज। एग्जैक्टली 1 भी इसका कभी भी आउटपुट नहीं। ठीक, तो ये चीज हो गई। ठीक। अच्छा, इसके बाद यस इट इज पीरियोडिक। ठीक, ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। ठीक, ध्यान से देखो ये चीज। तो दिस इज वन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शंस व्हिच इज पीरियोडिक। ठीक, ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये सारे के सारे अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं। और कितने पीरियड के, कितनी एक्स के बाद रिपीट करें, 1, ये 1 के बाद रिपीट कर दिया, फिर 1 के बाद रिपीट करता जा रहा है, फिर 1 के बाद रिपीट करता जा रहा है। यस इट इज पीरियोडिक। ठीक, विद पीरियड, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो ग्राफ है, इसका जो पीरियड है, ठीक, पीरियड का मतलब कि कितने एक्स के बाद ये अपने आप को, सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक, जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट, ठीक, तो इट्स अ पीरियोडिक ग्राफ, ठीक, जिसका पीरियड क्या रहता है 1। हाँ जी, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं इसके बाद बताता हूँ। पहले अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक, मैं एक बार इसको बना के भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, अच्छा, ये फ्लोर फंक्शन तो तुम्हारा वो हो गया, GAF हो गया। ठीक, अब जो दूसरा वाला फंक्शन है वो जाएगा x माइनस बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स तुम्हारा हो गया फ्लोर फंक्शन। ध्यान से देखो, ये ग्राफ बन गया। ठीक, एंड ये ग्राफ को यहाँ पे ये बताते नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे ये क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक, यहाँ पे ओपन है, इस तरीके से ओपन क्लोज क्लोज। हाँ जी, क्लियर हुआ? इस तरीके से यहाँ से ग्राफ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये वाला ग्राफ किया। ठीक, देन चलो नेक्स्ट ग्राफ पे जा रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी। ठीक, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक, प्रॉपर्टीज इसकी देखो, सबसे पहली है प्रॉपर्टीज की, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इज ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन एंड क्लोज। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है इट ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पे ओपन एंड 0 पे क्लोज। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। देन सेकेंड, ठीक, किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, दैट इज ऑलवेज 0। ध्यान से चेक करो ग्राफ पे, तो 1 पे आंसर 0 आ रहा है, 2 पे आंसर 0 आ रहा है, 3 पे आंसर 0 आ रहा है, 4 पे आंसर 0 आ रहा है, 0 पे आंसर 0 आ रहा है, -1 पे आंसर 0 आ रहा है, -2 पे आंसर 0 आ रहा है, -3 पे आंसर 0 आ रहा है। तो कोई भी हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, कोई भी इंटीजर है, तो उस इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ऑब्वियसली इंटीजर है ना, तो इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक, डेसिमल के बाद वाला पार्ट, तो वो चीज 0 रहेगी। तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास जाएगा। ठीक, इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 जाएगा। ठीक, देन थर्ड। अच्छा, अब सिमिलरली जो हमने पहले देखा था, ठीक, कि 2 बार फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, पहले 2 बार इंटीग्रल पार्ट आ जाए, अब ऐसे 2 बार फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ही।
ठीक, इसके अंदर एक ही बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार चलेगा। ठीक, तो 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट देख रहा हूँ, तो ये जो पहला वाला फ्रैक्शनल पार्ट है, यही मेरे को एक एक्चुअली में फ्रैक्शनल पार्ट दे देगा। तो 1.7 का ये वाला जो पर्टिकुलर चीज है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.7। और फिर उसका फाइनल फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, यार ये तो खुद ही फ्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली ये 0.7 ही रहेगा। तो बाहर वाले फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार फ्रैक्शन आ रहा है, तो उसको तुम एक बार ही लिख सकते हो। ठीक, ये चीज थी। देन फोर्थ, अच्छा, बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, हाँ जी, इसका बताओ जरा क्या जाएगा। हाँ भाई दक्ष, इसका क्या आंसर जाएगा? 0। 0, क्यों? क्यों 0? हाँ दक्ष, 0 क्यों जाएगा ये? क्योंकि सर पहले हमने उसको फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लिया, उसके अंदर से फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर पार्ट 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? एक्स का एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकाला हमने पहले अंदर हाँ, सॉल्व करके, ठीक, तो उसका इंटीजर वाला पार्ट तो 0 ही आएगा। क्यों 0 होगा? वही पूछ रहा हूँ ना, क्यों 0 आएगा? हाँ जी दिया, इसका आंसर 0 क्यों आएगा? सर क्योंकि वो बिलोंग ही 0 to 1 के बीच में करता, तो पहले 0, अगर हम एग्जांपल ले 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, वो 0.7 आ गया, फिर उसके बाद अगर हमने उसका जेंट निकाला तो वो 0 ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तक सही बोल रहा तू, लेकिन वो फाइनल वाला पार्ट का ये था कि ये जो चीज है, एक ये जो चीज है, ये बिलोंग करती है हमारी 0 to 1, ओपन क्लोज। अब ये वाली जो चीज है 0 to 1, जब ये बॉक्स के अंदर इनपुट जाएगा, तो यहाँ पे ये सारे के सारे इनपुट पे बॉक्स का आंसर क्या आता है? 0। तो इट इज ऑलवेज, तो ये हमेशा 0। ठीक, तूने बताया यही था। ठीक, मैं जस्ट और पूछने की कोशिश कर रहा था तेरे से। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर उल्टा हो गया, बॉक्स एक्स का फ्रैक्शनल, ठीक, ये क्या जाएगा? हाँ जी, इसका आंसर बताओ जरा स्तुति। हाँ जी, इसका आंसर क्या जाएगा स्तुति? स्तुति, आपकी आवाज सही नहीं आ रही बिल्कुल भी। और सर 0 ही होगा क्यों? सर, क्योंकि अगर हम सपोज x को 1.7 में, तो उसका आंसर अंदर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, तो उसका जब हम देंगे फ्रैक्शनल पार्ट, तब वो 0 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला है, इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 रहता है, सो दैट इज वाई इट इज 0। ठीक, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर is always 0। सो दैट, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ये जो चीज है ये हमेशा 0 रहेगा। और ये चीज हम बोलेंगे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन ठीक इज 0। इस तरीके से वो जो चीज है ये हमेशा हमारी 0 रहेगी। ठीक, अच्छा, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, फिफ्थ। ठीक, अब जैसे उसके अंदर आई थी, वैसे इसके अंदर प्रॉपर्टी आएगी हमारी। ठीक, दैट इज कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ठीक, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा? अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, अच्छा, 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.7 हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज का याद रखना, एक ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन, एक सेकंड को ये एग्जांपल मैं देता हूँ। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चे करते हैं, वो पता क्या करते हैं? जैसे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर निकालने के लिए, ठीक, अ, देखो, जैसे 1.7 है, तो वो बोलेंगे कि इंटीग्रल पार्ट जो है इसको हटा दिया तो 0.7। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर -2.3 आ गया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि -2 को हटा दिया तो 0.3 आंसर आ जाए। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये जो -2.3 है, दिस इज नथिंग बट -2 -0.3 है। तब जाके ये दोनों ऐड होके, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो जाके ऐड होके ये तुम्हारा -2.3 बनेगा ना। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये -2 को हटा दिया तो आंसर ये आ गया। नहीं, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ठीक, ये दोनों गलत है, क्योंकि पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, इसका आंसर ये नहीं है। ठीक, तो क्या क्या होगा इसका?
-2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, याद रखना क्या करेंगे हम इसको, -2 -0.3 ये तो लिखा है इसको, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि पता है कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमेशा 0 to 1 होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया +1 -1, तो ये चीज बन गई हमारी -3 एंड ये चीज बन गई +0.7। नाउ दिस इज इंटीजर एंड दिस इज बिटवीन 0 to 1, तो ये जो आंसर है ये जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो जाएगा हमारा 0.7। समझ आया? तो नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट इस तरीके से निकाला जाता है, डायरेक्टली डेसिमल हटा नहीं देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए तुम डायरेक्टली उसका जो डेसिमल के आगे वाली चीज है वो तुम हटा सकते हो, तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है? हाँ, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना, ठीक। तो अब देखो जरा, इसी को एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक, हम जो ये वाला पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक, ये देख रहे हैं, ठीक, जरा देखो, एक सेकंड, हाँ जी। तो क्या प्रॉपर्टी है कि 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों का सम, तो इसका तो डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल के पहले वाला पार्ट हटा देंगे तो 0.7 आ जाएगा, इसका नहीं हटा सकते, तो इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, -1.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, एक इसको हम ना इस तरीके से लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, हम ना इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, दैट इज -1.7 को लिखा हमने -2 + 0.3, ठीक, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जाएगा 0.3, तो +0.3, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1। सो इसका जो आंसर है 1 जाएगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर का मतलब सॉरी, तो अगर x जो है वो इंटीजर नहीं है, एक वो z है इन जनरल, तो ये इस तरीके से जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर है अगर है, ठीक, तो एक सॉरी डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है, इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर चला गया, ठीक, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर z, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक, तो देखो जैसे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -2 का फ्रैक्शनल पार्ट, अब यार इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इंटीग्रल पार्ट का, इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, राइट, तो बेसिकली ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ऐड होके 0, तो दिस इज 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस नेगेटिव ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड -x का फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों का सम 1 जाएगा जब x जो है वो इंटीजर नहीं होगा, एंड अगर इंटीजर है तो सॉरी ये लास्ट में ना मैंने गलती कर दी, हाँ, बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ, अगर इंटीजर है तो इसका आंसर 0 जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी अभी हमने देखा यार कि 2.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, वो 1.7 के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर रहेगा, वो दैट इज 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, इनफैक्ट वो रहेगा 0.7, एंड ऐसे ही अगर मैं 200.7 का फ्रैक्शनल पार्ट लूंगा तो वो भी यही रहेगा, ठीक। तो जिनका जिनका डेसिमल के बाद पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, जिनका जिनका पॉजिटिव नंबर है और डेसिमल के बाद 0.7 आ रहा है, तो उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट सेम रहेगा, ठीक। अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि आई कैन राइट दिस एज 200 + 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका 0.7 ही आ जाएगा आंसर, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये जो इंटीजर है, इंटीजर फर्क ही नहीं डालेगा, तो इंटीजर i + x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इस तरीके से, तो कोई भी इंटीजर, ठीक, कोई भी इंटीजर प्लस x, कोई भी नंबर, ये इंटीजर फर्क नहीं डालेगा, तो इस इंटीजर को एज इट इज हटा सकते हो, तो ये तुम्हारा सिंपली एज इट इज ये आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से ये हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक। तो जैसे एग्जांपल वही ले लो, 200 + 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज नथिंग बट इस चीज को 200 को एज इट इज हटा सकते हो, तो ये बन जाएगा 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक, हाँ जी। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर या फिर जो हमने अभी किया इंटीग्रल पार्ट, इन दोनों के अंदर कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, हाँ जी। आदित्य क्लियर हुआ ये दोनों फंक्शंस? यस सर। ठीक ठीक, स्तुति, यस काव्या, सर। काव्या, राजवीर, यस सर। अर्नव, यस सर।
शुभम क्लियर है? शुभम यस सर। ठीक, इस तरीके से रेडियस आर सेंटर एच कोमा के एंड पहले वाले का माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस जो है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ई। आई होप ये चीज याद है तुम्हें 11th की। हाँ जी आदित्य याद है ये? हाँ जी सर। हाँ दक्ष, दिया, काव्या, राजवीर, शुभम, स्तुति, प्लीज सारे बताओ याद है या नहीं? यस सर। यस सर। याद है यस सर। ठीक 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 है। चलो तो ये प्लॉट करने में चलो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।